हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लासेस में आप लोग का मैं बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम CGPSC की जो एग्ज़ाम बजट यहाँ पे 13 से 14 तारीख यहाँ पे आज ही आयोग द्वारा पता चला है कि आपका जो एडमिट कार्ड है 1 हफ्ते पहले यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो बढ़िया रिवीजन कीजिए, कुछ भी अभी नया मत पढ़िए, क्योंकि अभी रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करिए। बार बार उसको रिवीजन करिए, कुछ भी अभी नया मत पढ़िए क्योंकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। और यहाँ मैं बताना चाहूँ, जो SI का जो मॉडल क्वेश्चन मैं अपलोड कर दी हूँ चैनल में, नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। और आपका कितना स्कोर बन रहा है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो जितना यहाँ पे 100% लगभग सही संभावना मात्र के लिए आंसर लिया गया है। तो आयोग के द्वारा फिर इसका पता चलेगा। तो मॉडल क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है मैंने SI का डाल दिए है, 3 पार्ट में बने हैं, जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। जो यहाँ पे सीरीज चलाया जा रहा था आपके CGPSC के लिए, यहाँ पे जो टारगेट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो लगभग 94 तक हम किए थे, तो 95 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो राजा केशवदेव जो रायपुर में किस वर्ष इन्होंने शासक थे रायपुर में, तो आपके 1438 में, 1420 में, 1478 में या 1498 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सन 1420 में। जो राजा केशवदेव है रायपुर के, आपके 1400 रायपुर में आपके 1420 वर्ष में आपके ये शासक थे। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। तो राजा केशवदेव रायपुर में लगभग 1420 में शासक थे। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है, जो रामचंद्र देव है, क्वेश्चन PSC में आया हुआ है। तो रामचंद्र देव जो कि इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पर किया गया है। आपके क्वेश्चन PSC में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो रायपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो आपको आंसर में रामचंद्र देव आपको आंसर लेना। केशवदेव की बात कर रहा हूँ, तो केशवदेव जो कि प्रथम शासक केशवदेव है आपके रायपुरी कलचुरी लहुरी शाखा के। याद है, केशवदेव जो कि रायपुर कलचुरी शाखा वंश से प्रारंभ करता इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन PSC में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो रायपुर लहुरी शाखा के संस्थापक जो कि परंपरागत रूप से इनको स्टार्ट किया केशवदेव के द्वारा। और इसका जो आंसर लिया है आपके जो आयोग के द्वारा रामचंद्र को संस्थापक के रूप में लिया गया है, लेकिन सही बात जो बुक में दिया गया है आपके केशवदेव, लेकिन जो आयोग के द्वारा रामचंद्र इनको संस्थापक के रूप में लिया गया है। राजधानी कहाँ थी, तो खल्लारी इसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाता है रायपुर कलचुरी लहुरी शाखा के संस्थापक कौन है, तो आपको रामचंद्र को आपको संस्थापक के रूप में आंसर लेना पड़ेगा, क्योंकि आयोग आपके रामचंद्र को लिया है तो आपको केशवदेव को नहीं लेंगे। वास्तविक संस्थापक तो केशवदेव, लेकिन रामचंद्र को आयोग लिया है तो आपको रामचंद्र को संस्थापक के रूप में आंसर लेना पड़ेगा, न कि केशवदेव को। केशवदेव तो ओरिजिनल है, लेकिन संस्थापक में रामचंद्र को आपको संस्थापक के रूप में लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया गया था, तो बेंकोजी भोसले, रघुजी तृतीय, बिंबाजी भोसले या आपका डी है अप्पा साहेब जी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, रघुजी तृतीय के द्वारा एक मराठा शासक थे आपके रघुजी तृतीय। और ये आपका जो मराठा शासक थे रघु तृतीय, इन्होंने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन जो कि इनके द्वारा वर्ष 1831 में इनके द्वारा आदेश पारित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए आपके एग्जाम के लिए। और रघुजी तृतीय इनका जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ में 1830 से लेकर 1853 ईस्वी तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में यहाँ पे शासन किया। और छत्तीसगढ़ जो सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष जो 1931 में आदेश पारित किया गया था। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, रघुजी तृतीय सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग जिले में हरिजन संघ और जो आपके खादी उद्योग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आपके बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल या डी है आपके छोटेलाल श्रीवास्तव जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, घनश्याम सिंह जो गुप्त है। दुर्ग जिले में हरिजन संघ और खादी जो ग्राम उद्योग के जो स्थापना इनके द्वारा किया है घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा। क्वेश्चन PSC में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। तो दुर्ग जिले में जो हरिजन संघ और खादी आपके उद्योग की स्थापना घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा इनके द्वारा किया गया है। और सन 1937 में आपके विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो इसका बी ऑप्शन, घनश्याम सिंह गुप्त सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार के संदर्भ में
किसे अपना अग्रज और गुरु कहकर संबोधित करते थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, घनश्याम सिंह गुप्त, या डी आपके पंडित वामाराव लाखे जी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि महात्मा गांधी जो अछूतोद्वार के संदर्भ में जिसे जो आपके पंडित दास सुंदरलाल शर्मा जी को अपने अग्रज गुरु कहकर इनको संबोधन किया गया था। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जो कि अछूतोद्वार के संदर्भ में पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना अग्रज गुरु कहकर इनको संबोधन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय जागरण के जो प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक ठाकुर रामकृष्ण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1918 में, 1919 में, 1920 में, या डी है 1921 में। इसके सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सन 1920 में आपके राष्ट्रीय जागरण के जो प्रमुख स्तंभों में जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह का जन्म सन आपके 1920 में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन रहा था या चल रहा था उस समय? तो कलचुरी वंश, सोम वंश, फड़ी नाग वंश, या डी है बैरागी वंश। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो राजनांदगांव जो रियासत में किस वंश का शासन रहा था? आपके बैरागी वंश का यहाँ पे शासन चल रहा था। तो राजनांदगांव रियासत में बैरागी वंश का शासन यहाँ पे चल रहा था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जो दार्शनिक तथा पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, इनका जो जन्म है राजिम के पास जो चंपारण नामक ग्राम में कब हुआ था? तो 1476 में, 1489 में, 1469 में, या डी है 1470 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, आपके 1479 में, 1489 में। इनका जो दार्शनिक है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कहे जाते हैं इनको, महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनका जन्म राजिम के पास जो कि चंपारण नामक ग्राम में हुआ था 1489 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। और जो प्रसिद्ध है जो कि वैष्णव संत जो वल्लभाचार्य की जन्मस्थली इनको कहा जाता है। यहाँ पर जो कि चमकेश्वर महादेव का मंदिर पे यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है और दर्शनीय है चंपारण का। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण आपके कहाँ आता है? तो आपके रायपुर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, बस्तर की कौन सी जो महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एकमात्र महिला शासिका थी? तो रानी आपके सुकुंवर देवी जी, रानी चोरीस, कमला कुमारी देवी, या प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो बस्तर की जो महारानी है आपके प्रफुल्ल कुमारी जो देवी, जो कि छत्तीसगढ़ की इनको प्रथम एकमात्र महिला शासिका इनको कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएनटी करके रख लीजिएगा। तो प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका थी। कहाँ की रानी थी? आपके बस्तर की महारानी थी। याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। छत्तीसगढ़ मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया था? तो बिंकोजी भोसले को, या आपके रघुजी प्रथम, या रघुजी आपके द्वितीय, या बिंबाजी भोसले को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिंबाजी भोसले। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के मराठा में से जो प्रथम शासक किसे बनाया गया था आपके मराठों ने? तो अपना प्रथम शासक बिंबाजी भोसले को बनाया गया। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन है? अगर पूछ दे आंसर तो बिंबाजी भोसले, इनको आपका आंसर लेना है। राजधानी कहाँ थी? तो रतनपुर, जो कि मराठों की छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी है। तो याद रखिएगा इनके जो सेनापति थे आपके इनके नीलूपंत इनके सेनापति थे। इनके जो पंडित थे कृष्ण भट्ट इसके राज पंडित थे। सेनापति कौन थे? तो पांडुरंग इनके सेनापति थे। नीलूमपंत थे। सेनापति अगर पूछ दे तो पांडुरंग लेना है आपको। याद रखिए इनके द्वारा रामटेकरी मंदिर जो आपके रतनपुर में इनके द्वारा यहाँ पे स्थापना जो कि करवाया गया था। और आपके जीर्णोद्धार जो दूधाधारी जो मठ है रायपुर में, इनका जीर्णोद्धार भी इनके द्वारा करवाया गया था। और जो बलभद्र जो दास है ये निर्माण करता है आपके दूधाधारी मठ के। तो जीर्णोद्धार इनके द्वारा करवाया गया था। बिंबाजी भोसले के द्वारा जो निर्माणकर्ता कौन है? तो बलभद्र दास इसके निर्माण करता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके शासनकाल में रतनपुर में न्यायालय की स्थापना इनके द्वारा जो कि किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस स्वतंत्रता सेनानी को राय साहब की उपाधि प्राप्त थी? तो वामाराव लाखे जी को, माधवराव सप्रे जी, खूबचंद बघेल जी, या डी आपके ठाकुर प्यारेलाल जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित वामाराव लाखे जी को स्वतंत्रता सेनानी थे। और पंडित जो वामाराव लाखे जी इनको राय साहब की उपाधि भी प्राप्त थी। फिर बाद में इन्होंने इसको त्याग भी दिया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था? तो जगतपाल, रामपाल, ललितपाल, या डी है आपके शिवपाल ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जगतपाल। याद रखिए एक क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आपके जे जगतपाल थे जिनके द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। कौन से राजा के द्वारा करवाया था? तो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार जो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे आपके जगतपाल, इनके द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ये आपकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो विलासतुंग के जो राजीव अभिलेख लगभग इनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। जो आपके इसका ए ऑप्शन जगतपाल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के प्रथम आचार्य कौन थे? तो प्रकाश मुनि साहब, धर्मदास, भानुमुनि साहब, चूड़ामणि साहब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन चूड़ामणि साहब, जो कि छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के इनको प्रथम आचार्य कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य चूड़ामणि साहब थे। याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूड़ामणि साहब याद रखिएगा, कबीर पंथ के प्रथम आचार्य इनको कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी आपका। वी नारायण सिंह के विरुद्ध कहाँ के जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो खल्लारी, कसडोल और बसना, कटगी, भटगांव, देवरी, बिंद्रनवरगढ़ और शक्ति, या डी है सोनाखान, बिलाईगढ़। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, तो वी नारायण सिंह के जो विरुद्ध आपके जो कटगी, भटगांव, जो देवरी थे, यहाँ के जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। वी नारायण सिंह की बात करूँ, जो कि सोनाखान विद्रोह इनके द्वारा हुआ था वर्ष 1856 में। याद रखिएगा, स्थान कहाँ था? सोनाखान आपके बलौदा बाजार में। नेतृत्वकर्ता वीर नारायण सिंह थे और सोनाखान के जमींदार भी थे और बिंजवार जनजाति के रहने वाले थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो फिर आपके जो वी नारायण सिंह के विरुद्ध है आपके जो कटगी, भटगांव, जो देवरी के अंग्रेजों के जो जमींदार थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे वी नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद इनको कहे जाते हैं। याद रखिए, इनको सन 10 दिसंबर 1857 को वी नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में इनको चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार इनको फांसी दे दी गई। तब से इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बस्तर प्रक्षेत्र किस प्राचीन नाम से इनको जाना जाता है? तो आपके दंड कौशल, विंध्याचल, दंडकारण्य, सतपुड़ा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंडकारण्य। तो बस्तर प्रक्षेत्र जो आपके जो प्राचीन नाम से जाना जाता था आपके दंडकारण्य को। तो याद रखिए, इसका बस्तर प्रक्षेत्र दंडकारण्य प्राचीन नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका दंडकारण्य सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सिरपुर किस राजवंश की राजधानी थी? तो फड़ी नागवंश, काकतीय वंश, सोमवंशी, या आपके डी है राजर्षि तुल्यकुल वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सोमवंश। तो सिरपुर के जो आपके जो जो राजवंश की राजधानी थी, याद रखिए, तो सिरपुर सोमवंश की राजधानी थी। शिवगुप्त इस राजवंश की पहली प्रतापी इनको शासक कहा जाता है। याद रखिए, शिवगुप्त इस राजवंश का पहला प्रतापी शासक इनको कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सोमवंश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कलचुरी राजाओं ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो पलारी में, आरंग में, रतनपुर में, या तुम्माड़ में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन तुम्माड़। तो याद रखिए, कलचुरी राजाओं ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ की जो अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो तिम्माड़ को कलचुरी जो राजाओं ने तुम्माड़ को राजधानी बनाया गया था। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश 1000 से लेकर 1741 यहाँ पे ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। स्थापना 1000 ईस्वी लेना है, छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश स्थापना हो गया था। और संस्थापक कौन है? तो कलिंग राज इसके संस्थापक हैं। याद रखिएगा, अंतिम शासक अगर पूछ दे तो आपको रघुनाथ सिंह, जो कि इसके अंतिम शासक है कलचुरी वंश के। याद रखिएगा, तो राजधानी इन्होंने स्टार्टिंग में तुम्माड़ को बनाया गया था, जिसके राजधानी कलिंग राज के द्वारा इसको तुम्माड़ को राजधानी बनाया गया था। रतनपुर को रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। छुरी कोसगई को बहारेंद्र साय ने बनाया था। कुल देवी इनकी क्या थी? तो गजलक्ष्मी कलचुरी वंशियों की कुल देवी थी। याद रखिएगा, इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र इनके प्रसिद्ध कवि थे। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके महाराजा सौरभ ने, महारानी वाष्टा ने, महारानी राजवी ने, या डी है आपके महारानी वैभव ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा महारानी वाष्टा, जो कि सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो कि इनके द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके जो इनके जो पति थे आपके जो महारानी वाष्टा, इनके पति हर्षगुप्त थे। तो इनका जो विवाह हुआ था इनके साथ मौखरी वंश के राजा थे, और जो सूर्यवर्मा के पुत्री है रानी वाष्टा से इनका विवाह हुआ था हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त की जस्ट उनके मृत्यु के पश्चात जो रानी वाष्टा ने महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर में एक यहाँ पे प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है।
एग्जाम में पीएससी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो मंदिर है यह लाल ईंटों से निर्मित, जो कि एक गुप्त कालीन का श्रेष्ठ उदाहरण को माना जाता है। इस मंदिर को या जो भगवान विष्णु भगवान का आपका मंदिर है, तो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो आपके रानी वाष्टा के द्वारा इनको बनवाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1930 में छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, पिछोला आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1930 में छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि हुआ था। तो याद रखिए 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। जो बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तो अगर एसआई के मॉडल जो आंसर नहीं देखूँ जाके देख सकते हैं, क्लास अपलोड हो चुकी है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और दूसरों को भी शेयर कीजिए अपने दोस्त यार को। तो थैंक यू बस आज के लिए।